हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं का स्पर्श भाग 2 का चैप्टर 1 साखी चैप्टर पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे साखी के कवि हैं कबीरदास, जिनका जन्म 1455 में हुआ था और लोगों के अनुसार कहा जाता था कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और इनकी मृत्यु, कबीरदास जी की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में हो गई थी, करीब 1575। अब साखी का अर्थ देखते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही बदला हुआ रूप है और साखी शब्द साक्ष्य से बना हुआ है, जिसका अर्थ सब जानते हैं। इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान आपको स्पष्ट दिखाई दे। हम पहले दोहे की तरफ। हमारा पहला दोहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, हम पहले उनके अर्थ जान लेते हैं। इसमें पहला शब्द है बाणी। बाणी का अर्थ होता है हमें शब्द या वचन, और आपा मतलब घमंड। आपा का मतलब होता है घमंड, अहंकार। और खोए का अर्थ होता है त्याग करना। शीतल का मतलब अच्छा, ठंडक। और औरन मतलब दूसरों। और सुख का अर्थ आप सब जानते हैं। अब इसके द्वारा कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने मन के घमंड का, अहंकार को त्याग देना चाहिए। उसका त्याग करके हमें ऐसे वचन, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे हमें बोलने से, अच्छा बोलने से हमें खुद को तो अच्छा लगे ही, उससे औरों को भी सुख मिले। कबीरदास जी इस दोहे के द्वारा ये सीख देना चाहते हैं कि हमें अच्छे वचन का प्रयोग करना चाहिए। और इसका अर्थ आपने जान ही लिया होगा। जैसे एक और बार हम रिपीट कर देते हैं। प्रस्तुत साखी आप सब जानते हैं कि हमारी स्पर्श पुस्तिका से ली गई है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि प्रसंग और व्याख्या कीजिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें कबीरदास जी हमें मीठी बोलनी बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का जो भी हमारा अहंकार है, घमंड है, उसको हमें त्याग कर देना चाहिए और ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे जिससे हमें अच्छा लगे, हम स्वस्थ रहें और दूसरों को भी हम कोई दुख ना दें और उनको भी खुशी प्राप्त हो। आई होप आपको पहला दोहा समझ आ गया होगा। अब हम हमारे दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसेई, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटे राम हैं दुनिया देखे नाही। इसमें कस्तूरी का अर्थ है कस्तूरी की खुशबू और कुंडली का अर्थ है नाभि। मृग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी का अर्थ होता है हिरण। और घटी घटी का मतलब कण कण में। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। इसमें लिखा है कि इसमें वन जो लिखा है, इसका मतलब होता है जंगल, वन। मृग ढूंढता है जंगल में, वन में, इधर उधर ढूंढता रहता है। किसके लिए? कस्तूरी की खुशबू के लिए ढूंढता रहता है। कहाँ है कस्तूरी की खुशबू उसके, लेकिन वो इस बात से अनजान रहता है कि उस कस्तूरी की जो महक है वह उसकी कुंडली यानी नाभि में ही विद्यमान है। और वैसे ही जो हमारे राम मतलब ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो कण कण में बसे हैं, लेकिन पूरी दुनिया, हम सब लोग उनको जगह जगह ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस बात से अनजान है कि जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो हर एक कण कण में है। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। एक और बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। ये जो साखी आप सब जानते हैं स्पर्श से ली गई है और कबीर कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं।
जैसे मृग हिरण कस्तूरी की प्राप्ति के लिए जंगल में इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी मंदिर में, कभी तीर्थ में, कभी कहीं, पर वह इस बात से अनजान है कि ईश्वर कण कण में है। जैसे मृग इधर उधर ढूंढता है कस्तूरी की महक के लिए, लेकिन वह इसी बात से अनजान है कि कस्तूरी की खुशबू उसकी नाभि में ही विद्यमान है। उसी प्रकार मनुष्य भी इधर उधर ढूंढ रहे हैं ईश्वर को, लेकिन वह ये नहीं जानते कि ईश्वर परमात्मा हर कण कण में है। अब हम हमारे तीसरे दोहे की तरफ। हमारा तीसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। अब इसमें कठिन शब्द हैं, जैसे मैं हम हमेशा यूजुअली हमारे लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें मैं अहंकार के लिए इस्तेमाल किया गया है, और हरि ईश्वर परमात्मा, और अंधियारा मतलब अंधकार। इसमें अंधियारा अहंकार को दिखाने के लिए प्रयोग किया गया, और दीपक ईश्वर की तरह। सो अब हम इसका मतलब जान लेते हैं। जब अहंकार था तब भगवान नहीं थे, अब भगवान हैं तो अहंकार नहीं है। उसी प्रकार जब अंधेरा होता है, जब दीपक जलता है तभी अंधकार मिटता है। मतलब जब भगवान थे, जब अहंकार नहीं था। अब जब मैंने भगवान को देख लिया, दीपक रूपी भगवान को देखा, तो मेरे अंदर का अंधकार रूपी अहंकार सारा नष्ट हो गया। अब हम इसका दोबारा से अर्थ जान लेते हैं। ये इसके द्वारा कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हृदय में जब तक अहंकार होता है तो ईश्वर या परमात्मा का वास नहीं रहता। और इसी प्रकार जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो उनके मन में अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। अब हम हमारे चौथे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा पांचवा दोहा ये है कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। इसका अर्थ ये है कि सुखिया से इनका तात्पर्य है सुखी, और दुखिया से दुखी, और अरु मतलब अंधकार रूपी अहंकार। जैसे इसमें अरु का अर्थ है अज्ञान रूपी अहंकार, और जागे का अर्थ है जागना, और रोवे का रोना। अब इससे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अज्ञान रूपी अहंकार सब लोगों के पूरी दुनिया के अंदर है, और वह उनको इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, और वो सुखी होकर सो रहे हैं। और हमारे जो कबीरदास जी हैं वो इस बात से दुखी हैं, और जागते जागते वह रो रहे हैं। वह इस बात से अनजान हैं। लोग इस बात से अनजान होकर अपने अंदर का अज्ञान रूपी अहंकार को लेकर सो रहे हैं। अब इसका अर्थ होता है कि इसके द्वारा हमारे कबीर कहना चाहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, न उन्हें अपनी मृत्यु का ज्ञात है, और वह सो रहे हैं। ये इस सभी चीज़ को देखकर कबीरदास जी हमारे दुखी हैं, चिंतित हैं, रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते हैं, और इस बात से पूरी दुनिया संसार अपरिचित है। आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में। बाय एवरीवन।